एयर चीफ जब तक ये जंग बंद नहीं हुई उस कंट्रोल रूम से बाहर नहीं निकला। वो जो कमांड एंड कंट्रोल रूम है ना, उससे बाहर नहीं गया। वो 2-3 बजे 4 बजे जब 4 बजे सोते थे तो वो शलवार कमीज पहन लेते थे, बाकी ऑल टाइम ही वाज इन यूनिफॉर्म। मोदी का दिमाग बड़ा ठंडा है बट मोदी का लहू बड़ा गर्म है। अच्छा, क्योंकि उसमें जो है संदूर दौड़ रहा है। मुझे बताएं, हमें हमेशा इंप्रेशन ये था कि इंडिया रिवायती जंग में हमारे से बहुत आगे, इतने हजार टैंक, इतने सब कुछ, और हमारा डिफेंस सिर्फ न्यूक्लियर ऑप्शन है। कि आपको नजर आता है कि इंडिया तेजी से तैयारी कर रहा है। बल्कि मैं तो खतरनाक चीज ये सुन रहा हूँ कि खुदा ना खासा कि जब जंग होगी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर होती है, मुझे पता होगी, जब होगी तो शहरों में भी इस बारी हिट करेंगे सब कुछ। और ये हमले जब हुए तो इन हमलों से पहले ही भारत की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि बलूचिस्तान में कुछ न कुछ होने जा रहा है। कि अगर खुदा न खास्ता ये कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसका अल्लाह करे ना हो, लेकिन अगर होगा तो ये पिछले कॉन्फ्लिक्ट से बहुत बड़ा नहीं होगा, जहां शहर भी इन्वॉल्व होंगे, और ये इन अ वे अगले 5-10 साल के लिए एक डिसाइसिव कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अजीत डोवल की जो पॉलिसी थी उसको अपनाते हुए डिफेंसिव ऑफेंसिव की वो पाकिस्तान को ब्लीड कर रहे थे। और अजीत डोवल की जो आपने बातचीत की, तो देखिए अजीत डोवल की तो प्रॉपर डॉक्टर है, उसने डॉक्टर ने मीडिया में अनाउंस की हुई है। ये पाकिस्तान ने नुकसान नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान की कोई ऐसी पोजीशन नहीं है। वो इस चीज को थोड़ा सा वो हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई तुम लोग अगर इतने जोगे होते तो तुम लोग हमें कोई तस्वीरें ही दिखा देते। ट्रस्ट मी, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो क्या नाम है उनका, NSA डोवल साहब जो है, ये वो बोल रहे हैं। जहां पे वो चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसके आप 4 बंदे देखें, उसको देख लें, अमित शाह की बैकग्राउंड देख लें, अजीत डोवल को आप देख लें, आप उनके डिफेंस मिनिस्टर को देख लें, और चारों अपने आप को हिंदुत्व तारीख का फुटनोट देखते हैं। नरेंद्र मोदी भी तारीख में याद रहा जाता है, वो आदमी जिसने महा हिंदू राष्ट्र बनाया। जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि जो कुछ भी हुआ है पिछले चंद घंटों में, एक साथ कई चेक पॉइंट्स पर, एक साथ बलूचिस्तान के कई शहरों में दहशतगर्दी के वाकयात, फोर्सेज और दहशतगर्दों में शदीद तरीन झड़पों की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स, और जो कल अफसोसनाक वाकया हाईवे के ऊपर इन्होंने रोक कर, बलूचिस्तान की मेन हाईवे पर 2 बसों को रोका, उसमें से लोगों को शनाख्त किया, उनके आईडी कार्ड चेक किए और 10 लोगों को दहशतगर्द जो है वो लेकर गए। अब उन 10 लोगों के हवाले से भी तशवीशनाक खबरें आई हैं कि उन्हें शहीद कर दिया गया है। दहशतगर्दों ने उनके आईडी कार्ड देखकर, उनकी आइडेंटिटी देखकर उन्हें पहले ले गए और बाद में उन्हें मार दिया। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखनी है, लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त बलूचिस्तान में रॉ के हिमायत याफ्ता BLA और BLF के जो दहशतगर्द हैं, इन्होंने सूबा पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 10 पाकिस्तानी शहरियों को अगवा किया और फिर इन्हें शहीद कर दिया। दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि बैकबोन है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और PM मोदी जो है, वो सारे का सारा उनका जो माइंड है वो जो NSA डोवल साहब हैं, इन्होंने या तो कंट्रोल किया हुआ है या PM मोदी इनको जो कहते हैं वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। 2 चीजें ही हो सकती हैं। बात ये करने वाला हूँ, जब ऑपरेशन चला था उस टाइम पाकिस्तान का वो आर्मी चीफ हो, वो एयर चीफ हो, ये लोग जो कंट्रोल रूम रहता वही अंदर में छुपा रहा। जिस तरह हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का कुटाई किया, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था हिंदुस्तान को जवाब देने के लिए। जो हिंदुस्तान का ड्रोन दिखे, हिंदुस्तान का मिसाइल दिखे, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह भी तबाही मचा दिया, मतलब उसको रोकने के लिए पाकिस्तान के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। जिस तरह हम लोग का ब्रोमोस मिसाइल ने जिस तरह भी पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा दिया, पाकिस्तान का 13 एयरवेज को जिस तरह भी खत्म कर दे, उसको सैटेलाइट इमेज भी दिखा दिया दोस्तों। देखिए, सो ही इज बेसिकली रनिंग द एंटायर शो। साउथ एशिया में क्या करना है, दुनिया में खास तौर पे जब कनाडा, अमेरिका, बर्तानिया, बहुत सारी जगहों में बड़ा कम बोलते हैं, और उन्होंने आज एक जगह पे बोल रहे थे और कुछ ज्ञान दिए, कुछ अल्फाज बोले। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर काफी ज्यादा बात करने की जरूरत है। पहली बात तो उन्होंने ये कही जनाब के वो एक जिसे कहते हैं ना, एक इंडिया का एक तरीकाकार है, जब हम 100 साल के होंगे तो हमारी GDP $32 ट्रिलियन की होगी। ठीक है, अभी वो कह रहा है हमारी $32 ट्रिलियन की हो जाएगी। यानी कि अगर अमेरिका की आज GDP 22-24 ट्रिलियन, $25 ट्रिलियन पे है या $28 ट्रिलियन पे है, तो वो कह रहे हैं कि हमने ये क्रॉस कर जाना।
हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। ये उनका एक, क्योंकि हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन है 1.1 बिलियन लोगों की। सारी बात है। वो कहते हैं चाइना के पास जो है वो 700 मिलियन की है, तो हम बड़ी मार्केट है, तो दुनिया हमारे पास है। खैर ये भी बातें हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की वो बड़ी मुझे कंफ्यूजन वाली बात मिली। उन्होंने पहली बात ये की, उन्होंने कहा जी मुझे बताएं कि जी ये जो बाहर का मीडिया है, फॉरेन प्रेस, वो ये कहता है कि पाकिस्तान के ने हमारे जो इधर नुकसान पहुंचा दिया, उधर नुकसान पहुंचा दिया। कहता कोई तस्वीर तो दिखाओ, कोई तस्वीर तो दिखाओ। ये मैं नहीं कह रहा, ट्रस्ट मी, ये मैं नहीं कह रहा। ये जो क्या नाम है उनका, NSA दोवल साहब जो है, ये वो बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचाया, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके किसी किस्म का। ये पाकिस्तान ने नुकसान नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान की कोई ऐसी पोजीशन नहीं है, इनकी कोई ऐसी, वो जिसे कहते हैं जो मीडिया में आ रहा है वो कह रहे हैं ये गलत आ रहा है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग इन फैक्ट। पहली बात ये है कि ये चारों लोग जो हैं, दोवल साहब हों या जयशंकर साहब हों या अमित शाह साहब हों या मोदी साहब हों, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड के ऊपर वो रूल करते हैं। एंटी मुस्लिम और एंटी माइनॉरिटी हेट्रेड के ऊपर वोट लेते हैं, लेकिन इंटरनेशनली वो अपने आप को और तरह से दिखाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो बुनियादी तौर पे भारत की स्ट्रेटेजिक इलीट का स्ट्रेटेजिक कल्चर है ना, उसके 3 पहलू हैं। 850 साल का मुस्लिम रूल जो है साउथ एशिया का, तो दे हैव अ डीप हेट्रेड, दे वांट टू अवेंज दैट मुस्लिम रूल ऑफ स्पैनिंग 8.5 centuries। दूसरा, जो 100 साल का ब्रिटिश कॉलोनियल राज है, उसके बारे में भी आपको एक डिस्ट्रस्ट मिलता है। तो जो वेस्ट की एक्सपेक्टेशन है कि ये चाइना को बैलेंस करने में हमें मदद करेगा, वो भी एक मिस कैलकुलेशन है, मिस रीडिंग ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर है, क्योंकि वहां बहुत डीप रूटेड है वेस्ट की जानिब जो डिस्ट्रस्ट है। और तीसरी चीज ये है कि रीजनल हेजमनी। तो ये 3 चीजें उनके की कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके स्ट्रेटेजिक कल्चर के, जिसको हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो आप बात कर रहे हैं जंग के खतरात, जो हमने एक बैलेंस शीट बनाई, क्या चीजें उसको लाइकली बनाती हैं, क्या चीजें अनलाइकली बनाती हैं, उसके लिहाज से देखा जाए तो डोमेस्टिक फैक्टर्स ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आते हैं, और ये अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी है। लेकिन आपके सवाल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो एक लफ्ज में मैं एक्सप्लेन करूंगा, और वो है कि दुनिया की कोई भी जो एटमी ताकत होती है, उसकी सबसे अल्टीमेट कोर जो रिक्वायरमेंट होती है वो रैशनैलिटी की होती है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत जो है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है। अभी 2 दिन पहले जो IIT जो अभी मद्रास में, अभी जिस तरह अभी IIT मद्रास में जो बोला, मतलब उसने कहा कि देखिए ये वेस्टर्न मीडिया हो, ये पाकिस्तानी मीडिया, ये झूठ का दुकान चला रहे हैं, क्योंकि कोई सबूत नहीं है, कोई फोटो दिखा नहीं पा रहे। अगर हिंदुस्तान का इतना ही क्षति किया, इतना ही लॉस्ट किया, तो फोटो दिखा दीजिए, क्या सबूत है आप लोग के पास? लेकिन नहीं है पाकिस्तान के पास। लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान ने दिखा दिया, मतलब पहले क्या था और अटैक करने के बाद पाकिस्तान का हाल क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ, मतलब उसका देखिए 13 एयरबेस को तबाही मचा दिया। जो भी पाकिस्तान का जो दहशतगर्द ट्रेनिंग सेंटर था उसको भी खत्म कर दिया दोस्तों। और पाकिस्तान जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत किधर भक्की देता है, लेकिन ये लोग जो पाकिस्तान का ब्यूरोक्रेसी बोलना पड़ेगा, ये जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ वो अभी जो फोर्स का चीफ हो, ये लोग छुपा था उसका कंट्रोल रूम से, नहीं निकला दोस्तों हिंदुस्तान के डर से। मतलब हिंदुस्तान का मिसाइल आके अटैक ना कर दे दोस्तों, मतलब ये लोग डर के मारे छुपा था जब तक मतलब ये खत्म नहीं हुआ दोस्तों। अभी देखिए पाकिस्तानी बोल रही है कमर सीमा, और जिस तरह अभी अजीत डोभाल साहब ने बोला है, मतलब हिंदुस्तान का कोई लॉस भी नहीं हो, एक भी मच्छर भी नहीं मार पाया पाकिस्तान दोस्तों, एक भी मच्छर। लेकिन पाकिस्तानी कह दिया हमने इंडियन आर्मी का मतलब हेड ऑफिस में हमने अटैक कर दिया, हमने 70% करंट खत्म कर दिया, तबाह मचा दिया, हिंदुस्तान का अंदर
लेकिन कोई पाकिस्तान के पास सबूत नहीं है, पाकिस्तान के पास इमेज भी नहीं है। जो भी पाकिस्तान कोशिश किया वो मिसाइल से अटैक करने के लिए, चाइना का PLA-15 उसको तो देखिए हमें उसको उड़ा दिया दोस्तों। और जिस ड्रोन से, मतलब तार्किश और चाइना ड्रोन से जो हिंदुस्तान पर अटैक किया, उसको भी हम लोग का जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको इंटरसेप्ट करके उसको ही हवा में ही भाई उसको खत्म कर दिया मतलब दोस्तों। तो पाकिस्तान के पास कोई सबूत भी नहीं है और पाकिस्तान इसलिए हिंदुस्तान से डर रहे, हर वक्त ऑपरेशन सिंदूर का बात करता है, क्योंकि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये कहा है, उसने तो ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी तक जारी है, खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तानी दहशतगर्द अगर कुछ भी हिमाकत करेगा हिंदुस्तान के अंदर, उसकी जवाब गोली से नहीं गोले से दिया जाएगा दोस्तों। इसलिए पाकिस्तान को डर है हिंदुस्तान पाकिस्तान पर अटैक करेगा, और इसलिए हर वक्त मतलब ये हिंदुस्तान के लेके, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के लेके हर वक्त पाकिस्तानी मीडिया में मतलब डर का खौफ भी देख रहा हूँ और हर वक्त ये डिस्कस हो रहे हैं दोस्तों।